बहुत खुश थे, लेकिन उस खुशी के माहौल में रोहन का परिवार अंधेरे में बैठा था। रोहन की बीवी सीमा और उसके बच्चे पिंकी और चिंटू उदास बैठे थे। पापा चलो ना बाहर, हम भी दिवाली देखते हैं, कितनी रोशनी है, चलो ना, मेरे सब दोस्त कितने खुश हैं। बेटी बस कुछ देर और रुक जा, इसके बाद तो हम इस दुनिया से आजाद हो जाएंगे और भगवान के पास हमें रोज दिवाली देखने को मिलेगी। रोहन की बात सुनकर सीमा रोहन से बोलती है, हमने सही तो किया ना रोहन, अपने बच्चों की जान ले रहे हैं हम अपने साथ साथ। हमारे पास कोई और रास्ता है सीमा, क्योंकि अगर हम जिंदा रहे तो लेनदार हमें वैसे ही बेइज्जत कर के मार डालेंगे। रोहन और उसके परिवार ने कर्जे से तंग आकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी और जहर खाकर अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। रोहन और सीमा डर जाते हैं, लेकिन दरवाजे पर दस्तक होती रहती है। परेशान होकर जैसे ही सीमा घर का दरवाजा खोलती है, उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है। चुड़ैल को देखकर सीमा चिल्लाते हुए घर के अंदर की ओर भागती है। चुड़ैल, रोहन चुड़ैल आ गई। चुड़ैल भी सीमा के पीछे पीछे घर के अंदर आ जाती है। सीमा और बच्चे रोहन के पीछे छुप जाते हैं। चुड़ैल तुम हमारे घर क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से, हमें शांति से रहने दो। रोहन की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, मैं जहाँ जाती हूँ शांति वहाँ अपने आप हो जाती है, मैं तुम सबको मारकर इस घर में रहूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर रोहन और सीमा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और रोहन हंसते हुए बोलता है, ठीक है चुड़ैल जी, रह लेना यहाँ पर, वैसे भी कुछ ही देर में हम सब मरने वाले हैं, हमने जहर खा लिया है, आज से ये सब तुम्हारा। रोहन की बात सुनकर चुड़ैल हैरान रह जाती है। तभी पिंकी और चिंटू बेहोश हो जाते हैं और उनके मुंह से सफेद झाग निकलने लगता है। ये सब देखकर चुड़ैल बोलती है, तुम लोग इंसान हो या राक्षस, अपने साथ साथ बच्चों को भी जहर दे दिया, मैं इन्हें ऐसे नहीं मरने दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल अपना हाथ घुमाती है। चुड़ैल के जादू से दोनों बच्चे ठीक हो जाते हैं और उठकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर रोहन गुस्से में चुड़ैल से बोलता है, क्यों मरने नहीं दिया इन्हें? हमारे बाद इनका क्या होगा? कौन पालेगा इन्हें? चली जाओ, चली जाओ। लेकिन चुड़ैल फिर से अपना हाथ घुमाती है और रोहन और सीमा के ऊपर से भी जहर का असर खत्म हो जाता है। चुड़ैल रोहन के पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ रोहन, क्यों तुम आत्महत्या करना चाहते हो? आत्महत्या तो करना पाप होता है, ऐसी क्या परेशानी है तुम लोगों को? फिर रोहन चुड़ैल को अपने बारे में बताने लगता है। चुड़ैल रोहन की बात सुनकर हंसने लगती है। ये देख रोहन चुड़ैल से बोलता है, मैं इतना परेशान हूँ और आप हंस रही हैं। आपके साथ अगर हुआ होता तो आपको पता चलता। हंसू ना तो क्या करूं, भला इतनी छोटी छोटी बातों पर कोई मरता है क्या? रुको 2 मिनट। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने हाथ घुमाती है। रोहन के घर की सभी लाइट्स जलने लगती हैं। ये देख रोहन बोलता है, अरे वाह चुड़ैल जी, आपने तो अपने जादू से 2 मिनट में ही हमारे घर को रोशनी से भर दिया। तभी पिंकी और चिंटू भागकर चुड़ैल के पास चले जाते हैं और चुड़ैल से बोलते हैं, चुड़ैल जी आप तो कितनी अच्छी हैं, हमें मिठाइयाँ दो ना, हमने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। हमारे सारे दोस्त हमारा मजाक उड़ाते हैं और गरीब गरीब बोलते हैं। पिंकी की बात सुनकर चुड़ैल अपना हाथ घुमाती है। घर में खूब सारी मिठाइयाँ आ जाती हैं। मिठाइयाँ देखकर पिंकी और चिंटू खूब खुश हो जाते हैं। चिंटू पिंकी से बोलता है, बहन ये देख, चुड़ैल जी ने हमें भी मिठाइयाँ दे दी, अब हमें कोई नहीं छेड़ेगा। तुम बोलना हमने भी दिवाली में पेट भर कर मिठाइयाँ खाई हैं। हाँ हाँ मैं जरूर बोलूंगी, इतनी मिठाई तो किसी के भी घर पर नहीं होती, हमारे पास है। उन दोनों की बातें सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, कितनी प्यारी बातें करते हो तुम दोनों, पटाखे फोड़ोगे? बोलो। पटाखे का नाम सुनकर चिंटू और पिंकी खुश हो जाते हैं और हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। चुड़ैल जादू से उन्हें पटाखे दे देती है, फिर बोलती है, लो बच्चों ये लो पटाखे, और बाहर जाकर जी भर कर जलाओ, और खत्म हो जाए तो और ले जाओ। फिर पिंकी और चिंटू पटाखे लेकर घर से बाहर चले जाते हैं। चुड़ैल रोहन और सीमा के पास जाती है और बोलती है, देखा कितने प्यारे बच्चे हैं, तुम लोग फिजूल में अपनी जान देने पर तुले हुए थे। चुड़ैल की बात सुनकर सीमा चुड़ैल से बोलती है, चुड़ैल जी हमें पता है